साल से पहले भी थी, आगे भी बन जाएगी। क्या हो सकता है बीच में बन जाए? वो तो सरकार राजनीतिक के तौर पे है, बीच में पूछते हैं, बीच में हैं? 4 साल के बीच में वो हाइपोथेटिकल में देता नहीं 4 साल चलेगी सर, ये पहले बीच में है। भाजपा सरकार 4 साल मैंने एक दिन कहा था कि ऐसी सरकारों को तोड़ने की जरूरत नहीं होती जो अनैतिक गठबंधन होते हैं, ये अपने वजन में अपने आप ही गिर जाती है और गिर रही है। चले, थैंक यू। आप ही बोलो। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है, भूपेंद्र हुड्डा ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता ने हौसला दिया है, प्रजातंत्र में फैसला जनमत से होता है। ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कांग्रेस की जीत पर वो बोलते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने इस जीत को किसानों की जीत करार दिया है। बड़ौदा की जनता ने हौसला बढ़ाया है और ज्यादा हिम्मत हमको दी है और आगे इसी तरीके से काम हम करते रहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को यूं ही जोर शोर से उठाते हुए भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस पूरे चुनावों में रहा। जहां पर इससे पहले कुमारी शैलजा भी राहुल गांधी को इस जीत का श्रेय इसलिए भी देती हुई नजर आई क्योंकि उन्होंने कहा कि हरियाणा में उनकी जो ट्रैक्टर यात्रा थी किसान की, उसका असर साफ तौर पर हुआ है। इन सब के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने भी अब बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यह किसानों की जीत है, बड़ौदा की जनता ने हमें हौसला दिखाया। तो वहीं बड़ौदा में जीत के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का जश्न मनाया है। दीपेंद्र ने ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विजय जुलूस निकाला है। इस दौरान कांग्रेस की बम्पर जीत पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 4 साल जिस सरकार के पड़े हों, बीजेपी, जेजेपी, दिल्ली और चंडीगढ़ की दोनों सरकारें, और दूसरी तरफ हम लोग केवल जनता के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, और लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने इतना साथ और इतना आशीर्वाद दिया। हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आज बड़ौदा में ये जो चंडीगढ़ में बैठा अनैतिक गठबंधन है, उस अनैतिक गठबंधन के खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव। दीप शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। की घोषणाओं की भी हार है और सरकार जिस प्रकार से चलाई जा रही है उसके खिलाफ भी एक मोहर है। लोगों ने कहा है कि ये सरकार किसान के खिलाफ है, लोगों ने कहा है कि ये सरकार नौजवान के खिलाफ है, लोगों ने कहा है कि ये सरकार कानून व्यवस्था चलाने में नाकामयाब हुई है, लोगों ने कहा है ये सरकार ना महंगाई को रोक सकी है। लोगों ने हर प्रकार से, हर वर्ग ने, व्यापारी ने, कर्मचारी ने इस सरकार के खिलाफ अपना इस उपचुनाव के अंदर सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी। अथाह पैसा खर्च हुआ है, करप्ट मीन्स, करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल हुआ है, उसके सबूत सामने आए हैं। और उसके बावजूद भी बड़ौदा की जागरूक जनता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में ये राजनीतिक हलकों में आज काफी चर्चा है कि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय कार्ड खेला था, जाट अनुदान का इलेक्शन बनाया। अब ये चर्चा है कि इस इलेक्शन में कांग्रेस ने ये नहीं, छत्तीसगढ़, क्योंकि हम कभी जातीय राजनीति का खेल ना खेलते हैं ना खिलवाते हैं। ये जो कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है और ये कांग्रेस की जीत में सभी वर्गों का पूरा हाथ है। हम जात पात की राजनीति के खिलाफ है। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा क्या कुछ कह रहे थे, आपको सुनवा रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकामयाब साबित हुई है और यही वजह है कि इसका जो असर है बड़ौदा के चुनाव पर देखने को मिला, जहां पर भरोसा कांग्रेस पर जताया गया। हालांकि कांग्रेस की पूरी परंपरागत सीट भी मानी जाती रही है, पुरानी जीत सीट है और इसी के चलते एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी थी। इस बीच एक के बाद एक बड़े अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस को 49.28% वोट मिले हैं, ये आंकड़े अब हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी को वहीं 40.70% वोटों से संतोष करना पड़ रहा है। इनेलो की बात करें तो वोट शेयर 4.07% रहा है। तो ये आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं। जहां पर अन्य की बात करें तो 5.57% वोट उनको मिले हैं। इसके अलावा 0.38% लोगों ने नोटा को भी चुना है। उन्हें कोई भी पार्टी या कोई भी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने नोटा को चुना। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। जहां पर वोट शेयर कितना रहा, कितने फीसदी किसको वोट मिले। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 49.28% वोट मिले हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन 40.70% वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ रहा है। तो वहीं इनेलो ने यहां पर वोट शेयर को 4.07% तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे। अन्य की बात करें तो 5.57% वोट मिले हैं। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे जनता की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राहुल की किसान यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला है। जनता की जीत है और हमारे जो नेतृत्व है, राहुल गांधी जी का जो स्टैंड रहा, खुद वो हरियाणा में आए थे और एक जो संदेश दे गए थे हरियाणा के गरीब मजदूर किसान को कि कांग्रेस पार्टी उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेकर आई, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनकी लड़ाई लड़ रही है राहुल जी के नेतृत्व में। और ये संदेश चारों ओर चला गया। और इसके अलावा जो हमारे वर्कर हैं, हमारे लोग हैं, उन्होंने पूरी मेहनत की है। हम सब ने मिलकर, कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मिलकर वहाँ पर कार्य किया। तो जनता ने उस बात को भी देखा। भारतीय जनता पार्टी में आपस में आपने देखा कि आपस में भी उनका विरोधाभास चलता रहा। और जो मुद्दे ये लेकर लोगों के बीच में गए, लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। कोई इन्होंने विकास किया नहीं था और विकास की वहाँ पर बात। तो वहीं बड़ौदा में कांग्रेस की जीत पर प्रदेश प्रभारी बोले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ौदा जीत पर बोले विवेक बंसल। क्या कुछ उन्होंने कहा ये हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का ये संघर्ष है, जीत में बेहद अहम रहा। राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा भी जीत में अहम किरदार निभाती हुई नजर आई। तो यहाँ पर पूरा श्रेय राहुल गांधी को भी दिया जा रहा है। तो वहीं जनता पर भी भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है। देखिए, किसी भी सुदृढ़ नेतृत्व की यही निशानी होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा साथ में लेकर चले। कांग्रेस ने यहां पर कार्यकर्ताओं का जिक्र किया और ये बहुत अच्छा साइन, पॉजिटिव साइन है। कार्यकर्ता चूंकि जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, मेहनत वो बहुत करते हैं और उसी को लेकर जिक्र संघर्ष में कार्यकर्ताओं का भी यहां पर करते हुए वो नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का जो संघर्ष है वो अहम रोल यहां पर अदा करता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने खासी मेहनत की, उनकी जो पूरी हरियाणा में यात्रा रही वो भी अहम किरदार में रही। ये जीत जो है, एक तरफ तो जो हम लोगों का संघर्ष है, कांग्रेस का वहाँ प्रदेश में जो संघर्ष है, शीर्ष नेतृत्व का संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो ट्रैक्टर यात्रा आई वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। किसान वर्ग जो था बहुत ज़्यादा उत्तेजित था इन बिलों को लेकर, और उसने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है। और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था, वहाँ सरकार की विफलताएं हैं, वो भी अनेक हैं। उन सब का जो समावेश था, उन सब का जो मिला जुला असर था, वो इस चुनाव परिणाम में, इसके बावजूद कि सरकार ने सत्ता का, पैसे का दुरुपयोग बहुत किया। आपने देखा होगा, बार बार सोशल मीडिया पर चल रहे थे कि किस तरीके से पैसे वोट मतदाताओं को देने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ को पकड़ा गया, कुछ नहीं पकड़े गए। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शायद ये अच्छी प्रथा नहीं है कि सत्ता का इस तरीके से। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है। योगेश्वर दत्त ने सबको साथ लेकर अच्छा चुनाव लड़ा है। साथ ही उन्होंने कई अन्य बातों का जिक्र भी किया। हालांकि जीवन का हिस्सा हार जीत को उन्होंने बताया है। उन्होंने योगेश्वर दत्त का जिक्र करते हुए कहा कि योगेश्वर दत्त सबको साथ लेकर इस चुनाव में लड़े और बहुत ही निष्पक्षता के साथ इस पूरे चुनाव को हमने लड़ा है। हार जीत तो लगी रहती है और यही जीवन का सार भी है। तो दुष्यंत चौटाला ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है।
कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त जरूर मिली है, लेकिन उन्होंने यहां पर हौसला अफजाई योगेश्वर दत्त की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि हार जीत जीवन का हिस्सा है और ये तो लगा ही रहता है, आने वाले समय में और ज्यादा काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, जबरदस्त टक्कर उन्होंने दी है और यहाँ पर एक हेल्दी कंपटीशन देते हुए वो नजर आए हैं। हालांकि इससे पहले भी योगेश्वर दत्त अपनी सीट से हारे थे, लेकिन एक बार फिर से वो हार चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार बड़ौदा में पहलवान न सही लेकिन बलवान जरूर जीतता हुआ नजर आया, क्योंकि इस सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। फिर चाहे वो 2009 हो, 2014 या 2019, श्री कृष्ण हुड्डा हमेशा से इस सीट पर जीतते आए हैं। हालांकि अप्रैल में उनके निधन के बाद से सीट खाली हुई, जिसके बाद एक बार फिर से इलेक्शंस हुए और एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस के हाथ के साथ जनता का साथ देखने को मिला। जनता ने भरोसा कांग्रेस पार्टी पर जताया और कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल को जीत की दहलीज पार करवाने में बड़ा सहयोग दिया है। इन सबके बीच प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक आ रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा बयान इसको लेकर दिया है। इस बीच उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये आपको बता रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है। देखिए, इंदुराज नरवाल को टैग करके उन्होंने बधाई भी दी है। तो यहां पर तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंदुराज नरवाल को जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं बड़ौदा में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल की जीत के बाद बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। योगेश्वर दत्त ने जनता के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं, आपको सुनवाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ौदा में हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और खासतौर पर एक बार फिर से उन्होंने कहा कि हमारे वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है और ये एक अच्छी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ौदा कांग्रेस की एक पुरानी सीट है और यही वजह है कि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती था इस सीट को जीतना, लेकिन हमारे लिए अवसर को उपलब्धि में बदलने जैसा, लेकिन अवसर को उपलब्धि में हम जरूर नहीं बदल पाए, लेकिन वोट प्रतिशत में इजाफा जरूर हुआ है और इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। अध्यक्ष हैं बीजेपी के धनखड़ साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जीत की उम्मीद रही होगी, सोचा होगा कि हुड्डा साहब से ये सीट छीन लेंगे, हुआ नहीं ऐसा। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने के लिए मैं योगेश्वर दत्त और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हमने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस की सीट है और चुनौती कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए अवसर है, अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। हम अवसर को उपलब्धि में नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, जनादेश जैसा भी है उसको स्वीकार करना होता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, योगेश्वर जैसे महान खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि योगेश्वर जैसे अभिमन्यु को मारकर कभी इतिहास जो है वो गर्व नहीं कर पाया, सदा आत्मग्लानि से भरा रहा। ऐसे हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस हमेशा आत्मग्लानि से भरी रहेगी, कभी गर्व नहीं कर पाएगी। नहीं, विकास की आप बात करते रहे, 6 साल में विकास हुआ है, अब बड़ौदा का आगे विकास होगा, ये माने कि बड़ौदा की जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाई, इस बात को नहीं मानेंगे आप? देखिए, विकास की तो एक लगातार प्रक्रिया है, लगातार चलेगी और विकास बड़ौदा का करेंगे। जो हमने कमिटमेंट किया उसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन योगेश्वर दत्त जैसे नौजवान का विधानसभा पहुंचना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पहुंचना, वो सारे हरियाणा के लिए गर्व और गौरव की बात होती है। और इस प्रकार से एक कुश्ती संघ के प्रधान द्वारा और ऐसे खिलाड़ी के हरियाणा के लिए दिन रात का प्रयास करना, जो हरियाणा के कुश्ती संघ के प्रधान हैं, वो और भी मैं कहूँगा कि निंदनीय बात है जी। लेकिन सवाल, चाहे ये जिस तरह से बात होती रही, किसान बिल की बात हुई, कृषि बिल की बात, ये उल्टा पड़ गया कुछ इस तरह का, इसका असर भी दिखा है बड़ौदा में? देखिए, मैंने कहा बड़ौदा सीट पहले कांग्रेस की पास थी और हमारे वोट बढ़े हैं। अगर इस बात का कोई असर होता तो हम और पीछे जाते। ये तो एक झूठा प्रचार है, लोगों ने समझ लिया है। ये अच्छे कानूनों को झूठ बोल के काले कानून बताते हैं, उन कानूनों में कोई कमी नहीं निकाल पाते।
जब कमी की बात आती है तो फिर ये अगली बात पर आ जाते हैं। और अगली बात का कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अच्छे अच्छे कांग्रेसियों को पता है कि जो वो बात कहते हैं वो बात कहाँ पहुँचती है, कहाँ जाती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, ये कम से कम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी झूठ की राजनीति करते हैं, ये बात बहुत हैरान करती है। तो उनका झूठ जिता गया है। ये वो विषय नहीं है। वो अगर वहाँ ये विषय हुआ होता जिसकी आप बात कर रहे हो तो हमारे 38,000 से वोट बढ़कर 50,000 से ऊपर नहीं आते। लोगों ने उनकी उस बात को नहीं माना। वो सीट परंपरा से कांग्रेस की थी और हमने उस पर एक अच्छा प्रयास किया और हम अपना वोट बढ़ाकर लाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, योगेश्वर दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ और योगेश्वर दत्त को भी बधाई देता हूँ। पिछली बार आपकी सहयोगी जो गठबंधन में है जेजेपी 30,000 के करीब वोट लेकर गई थी। दोनों को मिलाते स्थिति ऐसी होती कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं। मानते नहीं कि जेजेपी ने जितनी मदद करनी चाहिए थी, क्या वो की? देखिए, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। किसी तो एक चुनाव को दूसरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप कभी भी नहीं देख सकते। और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों ने अच्छी मेहनत की है और अच्छे वोट प्राप्त किए हैं। अब आगे क्या धनखड़ साहब? आगे फिर बेहतरी की और लगातार, क्योंकि ये तो एक सीट कांग्रेस की थी। पहले भी इस सीट पर कांग्रेसी बैठते थे, हुड्डा साहब बैठते थे, श्री कृष्ण हुड्डा। अब कांग्रेस का जो है वो दूसरा बैठ जाएगा, इतना ही फर्क है। ये तो यूं का यूं, जैसे हरियाणा का विकास, हरियाणा की प्रगति, 50% महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन पंचायतों में किया है, 8% जो बीसी के लिए बढ़ाया है, एससी को प्लाटों में जो 10% की छूट दी है, तो ये सब हरियाणा की प्रगति के पथ पर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अभी तो कोई जो है यात्रा शुरू हुई है, 1 साल हुआ है, 4 सालों में कमाल करके दिखाएंगे। नहीं, 1 साल जो हुआ आपका, आपकी सरकार की तरफ से बेमिसाल बताया जा रहा है, लेकिन बड़ौदा में जिस तरह से उसका नतीजा आया, वो ऐसे लगता है कि बड़ौदा की जनता को उसे बेमिसाल नहीं माना। देखिए, ऐसा है कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रभाव क्षेत्र होता है। ये कांग्रेस की सीट थी, वर्षों से थी, बीजेपी की कभी आई नहीं थी, तो इससे आकलन आप नहीं कर सकते। इसका आकलन आपने करना हो तो हमारे बढ़े हुए वोटों से आकलन करो। हमने अपना जन समर्थन उस सीट पर बढ़ाया है, तो कांग्रेस का जन समर्थन वहां पर घटा है तो हमारा बढ़ा है, तो इसलिए हम उसमें अच्छी पोजीशन में हैं। धनखड़ साहब कह रहे हैं अच्छी पोजीशन में हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी कि किस तरह से बड़ौदा की, धनखड़ साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, धनखड़ साहब ने अभी बताया डिटेल में कि 30% लगभग वोटों का इजाफा हुआ है और बड़ौदा की जनता ने पहले से ज़्यादा, जो कि परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, उससे बीजेपी के अंदर अपना विश्वास जताया और बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय मनोहर लाल जी और धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और बड़ौदा की जनता को समझाने में कामयाब रहे कि जिस तरीके की बात, विकास की बात हरियाणा करता है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो विकास वहाँ पर आपने देखा कि उसने इस वोटों में इजाफा किया। लेकिन वही है कि सवाल, जिस तरह से 6 साल की सरकार आप लोगों की रही और उसमें एक उपचुनाव होता है और उसमें चारों तरफ से अगर नतीजे आ रहे हैं तो बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एक उपचुनाव है और वो ही आपके हाथ से निकल जाता है। अभी कहा ना अध्यक्ष जी ने, परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, उसके बाद भी 30% का इजाफा, ये एक बहुत, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बधाई की पात्र है कि इतनी 30% का इजाफा इसके अंदर किया, इस चुनाव के अंदर। तो बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा नतीजा। इजाफा चाहिए था, जीत नहीं। जीत चाहिए थी। कहा ना कि प्रयास, निरंतर प्रयास है कि 30% का है, आज अप्रिसिएशन कराए, आगे जाएंगे इस चुनाव के अंदर, आगे और बात करेंगे और काम करेंगे इसके लिए। देखिए, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और बड़ी मजबूती से। अभी वो योगेश्वर दत्त जो चुनाव लड़े हैं, उनको भी उन्होंने अभिनंदन दिया, बधाई दी कि बड़ी मजबूती से चुनाव। सुना आपने ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री भी डिप्टी एडिटर के साथ मौजूद थे। सभी ने अपनी हार को स्वीकार जरूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहां से आगे की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार फिर से उसी जोश और उसी दृढ़ता के साथ आगे लड़ते हुए हम नजर आएंगे। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।